ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11 हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन अर्न टुगेदर एंड द प्रोफेशन आर गिवन चैप्टर जिसमें आपको ऑर्डर बुक एंड एनालिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन अस द इमेजिनेशन ऑफ लाइफ इफ एनीबडी वांट टू अचीव इन हिज और हर लाइफ एनीथिंग so he or she must have to be dedicated towards his goal or orientation. इसके लिए मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था, काफ़ी कुछ समझाया था कि ये जो पार्ट है हमें बहुत कुछ सिखाता है। जीवन चलने का नाम है, लाइफ इज द नेम ऑफ टू द मूविंग फ्रॉम वन टू द अनदर प्लेस एंड इफ यू वांट टू गेन सो यू शुड हैव टू रेडी फॉर अटेनिंग समथिंग। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ होने का जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए। And as we can see in the very opening of the chapter, how the journey has started by that businessman woman Mary and his husband tried to start their journey in the very beginning smoothly. They had to able to reach the Cape Town at the South Africa, and from there his journey started from the Indian Oceans that was not easy to be the cover, and ultimately they decided to cover that journey with the help of two persons, and that name was the Whistle and Stamper. The name is already I have told that the person, the American Larry Whistle and the Swiss Herb Segler. The two persons are about to be familiar about that kind of a tough journey from the seaport, and that way we can see what kinds of the consequences will be on during their journey. And let's see in the further. And I have told at the dawn of January 2 and the grapes are very gigantic. It has done I hope. यहाँ तक मैंने आपको बताया था 15 दिसंबर को हम केप टाउन तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे what kinds of the difficulties has faced by those persons who are trying to duplicate the journey of what had already done by the 200 years before the Captain James Cook. कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले जिस यात्रा को, जिस समुद्री यात्रा को पूरा किया था, उसको डुप्लीकेट मतलब उसी यात्रा को दोहराने के लिए जो काम ये व्यवसाय दंपति उठाते हैं वो उतना आसान नहीं। रास्ते मंदिर के आसान नहीं, लेकिन आसान काम की कोई सम्मान नहीं। सही है कि जीवन में कोई भी तथ्य पाना है तो मंदिर पानी है तो मंदिर आसान होती नहीं है, लेकिन अगर मंदिर आसान हो तो काम नहीं। आगे चलते हैं। At the dawn of January 2, the waves were gigantic मतलब confused. We were sailing with only a small star zip and were still making 8 knots. And as the sea closed to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was mooring broke in the loop across the stern, and then we doubled lashes everything went through our life raft drift, and our life raft drift attached lifeline done our skin and the life jackets and wet. देखते हैं कि कैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा था, बताते हैं राइटर कि 15-15 मीटर तक ऊंची जो एक समुद्री लहरें थी वो हमारे मास्ट पर नीचे मजबूत करके गाड़ कर इतना ऊपर चला जाता था, जब ये उठती थी कलेजा मुँह को आता था, डर जाता था। और इसी तरीके से वो 25 दिसंबर उन्होंने अपनी मतलब बड़ा दिन क्रिसमस डे उस पर मनाया और ये मन विश्वास रखा कि बहुत ही जल्द ये चीज़ें समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ें सुधरने के अलावा और बदतर होती जाती है। एट द दाम ऑफ जनवरी, कहते जनवरी को 2 जनवरी के सूर्योदय के समय, अब जनवरी नया वर्ष आ चुका है, 2 जनवरी के सूर्योदय के समय, एंड द वेव्स वर जिजेंटिक मतलब ह्यूज इनॉर्मस का विशाल, द वेव्स वर जिजेंटिक लहरें जो विशाल ऊंची लहरें, हम क्या करें, वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप। यहाँ पर जिप का मतलब होता है पार, पार मतलब कि जिससे हमारे क्या करती है, टकराती है। आपको पता है कि जब भी कोई
कोई पार वाली नाव होती तो आप देखते हैं कि उसमें ऐसे लगा, ऐसे 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 उसमें हवाएं क्या करती हैं, रोकती हैं और नाव उस दिशा की आगे बोलते हैं जिब। जिब की तरह क्या है वो वस्तुकोना जिब। यहाँ पर राइटर उसी की बात करें, वी वर सेलिंग, हम नाव को खेल मतलब जहाज को खेल रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिब, बस एक छोटी सी तूफानी जिब थी। तूफानी जिब मतलब तिकोना पाल को लेकर यात्रा कर रहे, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट मतलब ये समुद्र दूरी को नापने का एक पैमाना होता है। 8 नॉट्स मतलब अभी हम केवल 8 समुद्री मील ही चल रहे थे, मतलब एंड जिब वर स्टिल मेकिंग द 8 क्या है, और हमारी जो गति थी बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं थी। 8 मील समुद्री मील तो समुद्र में यात्रा करने के लिए 8 मील प्रति समुद्री मील की यात्रा के दौरान हम क्या कर रहे थे, नाव को चला रहे थे। किसके सहारे, इसी जिब के सहारे, इस पाल के सहारे। एंड एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। एज द शिप रोज तो जैसे जब नाव होती थी, एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही होती थी तो जो लहरें हुई थी वो उठती थी और वो तो उठना बढ़ना। ईच वी हैव कुड सी, जिसे हम देख सकते हैं। इंडलेस मतलब इंडलेस वो अनंत मतलब ऐसा होता है कि जब भी लहर उठ रही तो ऊंची और ऊंची होती जा रही। इंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, ऐसा लगता था जैसे समुद्र ऊंची लहरों के साथ हमारी ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, हमें अपने आगोश में ले लेने के लिए। हम अपने अनंत दीर्घाकार समुद्री ओर से मतलब अनंत दीर्घाकार समुद्री तूफान को लाता हुआ क्या कर रहे थे, देख रहे थे। टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड्स एंड स्प्रे वाज पेनफुल ऑफ द ईयर्स। द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड्स, उसके साथ साथ हवाओं की जो स्क्रीमिंग, इसकी मतलब गड़गड़ाती हुई हमारे स्क्रीमिंग ऑफ द वेव्स वी कुड पेनफुल टू सी ईयर्स, मतलब इतनी दर्दनाक थी, इतनी भयावह थी कि हमारे कानों को क्या कर रही थी, पीड़ा दे रही थी वो आवाज़ें अनंत। एंड चीखती हुई पौने फुहार कानों में चुभती थी, मतलब चीखी जो हवाओं की जो फुहार थी, जो हवाओं की आवाज़ कानों में जैसे क्या कर रही, चुभ रही थी, पीड़ा दे रही थी। एंड टू स्लो द बोट डाउन, और हम ऐसी दशा में जो हमारी नाव क्या हो जाती और धीमी। वी ड्रॉप द स्टार्म जिब एंड रेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टार्म। वी ड्रॉप द स्टार्म जिब, और हमने क्या किया, ये जो पाल था इसको क्या कर दिया, ड्रॉप हटा दिया। एंड हटाने के बाद और क्या किया, एंड लैसेस द हैवी मूरिंग रोप। मूरिंग रोप मतलब होता है मोटी मोटी नाव की रस्सियाँ। आप देखते हैं कि नाव में जहाज में मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं, कहीं जहाज को रोकना पड़ेगा, तो हमने उससे क्या किया, लैसेस द हैवी मूविंग रोप लूप अक्रॉस द स्टर मतलब अब यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये ड्रॉप जो तिकोना पाल है इसको हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तथा नाव को बांधने वाली रस्सी जो होती है, नाव को बांधने वाली रस्सी को फंदा बनाकर, लूप यहाँ पर दिया है, लूप फंदा बनाकर उसको धीमी मतलब बांध कर चारों तरफ से बांध के, ताकि चीज़ें हवाएं आए तो उल्टे न तूफान को इसको नीचे करके रस्सी आकर मतलब इधर से हवाएं आ रही है, इसकी विपरीत दिशा में हम रस्सी को ले आकर क्या करते हैं, बांध देते हैं। और एंड देन वी डबल लैसेज एवरीथिंग, और हर रस्सी को हमने क्या कर दिया, एक गहरा था उसको हमने दोहरा कर दिया, ताकि तूफान के प्रभाव में वो सब चीज़ें टूटे ना। एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू आवर्स लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हम मृत्यु के लाइफ राफ्ट ड्रिल मृत्यु के इंतजार या मृत्यु के आगोश हमने कई घंटों क्या कर बिता दी। एंड द वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट, और उसको साथ साथ हमें क्या लाइफ राफ्ट और सुरक्षा रस्सियाँ दी। आपने देखा होगा कभी अगर मूवी वगैरह में या प्रचार वगैरह में, तो जब ऐसे तूफानी चीज़ें होती हैं तो हम एक लाइफ जैकेट पहनकर जो नाविक होता है या कुछ और, वो अपने आप में एक रस्सी बांध देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए तूफान आए वो नाव से गिर जाए, इधर से चला जाए, तो रस्सी के सहारे से क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए, उसी को राफ्ट ड्रिल।
हम लोगों ने अपने शरीर से उस रस्सी को भी क्या कर लिया, बांध लिया। एंड डन आयर स्किन एंड लाइफ जैकेट, और सुरक्षा की जो लाइफ जैकेट थी वो पहन लिए, एंड वेटेड, और इंतजार कर लिए। इसका दो चीज़ों से, या तो मृत्यु का बोल सकते हैं या तूफान के थमने का, जो पहले आ जाए। यहाँ पर तूफान के थमने का इंतजार करने लगे। आगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर केम अबाउट 6 PM। इंडिकेशन मतलब द फर्स्ट इंडिकेशन मतलब जो पहला संकेत हमें मिला इम्पेंडिंग डिजास्टर, उस भयावह दुर्घटना का, डिजास्टर मतलब दुर्घटना, संभावनाएं, अनिष्ट, केम अबाउट 6 PM, और वो लगभग 6 बजे, ये मतलब शाम के 6 बजे तक हमें वो क्या है सन्निकट पास आते हुए उस घटना से हम परिचित हुए। फिर दैट ओनिमस साइलेंस मतलब 6 बजे तक तो देख रहे हैं एकदम शांति छा गई, और समुद्र की शांति किसी बड़े आने वाले तूफान का द्योतक। विथ ओनिमस साइलेंस, ये लग रहा था ये किसी, ये जो निस्तब्धता, ये जो नीरवता है, ये किसी बहुत बड़े अनिष्ट की संकेत। द विंड ड्रॉप, हवाएं बंद हो चुकी थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीन डार्क, तभी हमने देखा अचानक जो आकाश जो गहरा हो गया, काला हो गया। देन कम अ ग्रोनिंग रोड, तभी अचानक एक दहाड़ने की आवाज़ हमें सुनाई देती। एंड बट द वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, सॉरी रोड एंड एन एनार्मस क्लाउड टूवर्ड्स ऑफ द सी, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे इनार्मस कोई बड़ा बादल का जो चट्टान टूवर्ड्स ऑफ द सी की तरफ, मतलब जहाज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा राइटर को लग रहा है जैसे कोई पानी का जहाज, मतलब पानी से लदा हुआ भरा हुआ बादल जहाज की तरफ बढ़ रहा है। एंड विथ हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था मुझे पता चला रही ये तो बादल नहीं है, क्या है, बट अ वेव लाइक इट नो अदर आई हैड एवर सीन, ये बादल नहीं थे, ये समुद्री तूफान, हमने इससे पहले इतना भयानक तूफान नहीं दिया। मतलब समुद्र से उठता हुआ, तभी अचानक हवाएं रुक जाती हैं, हवाओं का चलना रुक जाता है, समुद्र स्तब्ध हो जाता है, तभी मुझे डर लगता है कोई ना कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक एकदम जोर से आवाज़ करती है, एक आवाज़ सुनाई देती है, और हमारी पीछे से क्या एक आवाज़, मुझे लगता है कोई बादल आ रहा है, लेकिन बादल नहीं आ रहा, बादल नहीं आ रहा, बादल नहीं आ रहा होता, ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ पहुँच रहा है। तो वो उस चीज़ को क्या करें, देख रहे, तभी राइटर कहता है कोई बादल, लेकिन वो बादल नहीं है बल्कि समुद्री तूफान है, जो इतने बड़ा, इतना विशालकाय नहीं। एंड इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, मान लीजिए नाव है, इसके इतना पहले तूफान क्या करना है, वर्टिकल ऐसे अलाउ छोड़ देगा वर्टिकल, और लंबा कार या कहीं ऊर्ध्वाधर लंबवत आ रहा वर्टिकल, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स एंड विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग वेव, कहते हैं ऑलमोस्ट ट्वाइस, अब तक हम लोगों ने जो जो समुद्री तूफानें देखी उसका ये दुगुना बड़ा लंबा, एंड विथ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऐसा लग रहा था, फ्राइटफुल मतलब भयावह, डरावना, इतना भयानक कि वो जहाज का जो मस्तूल है उसको टेस्ट होता है, उस चोटी के ऊपर क्या कर रहा है, the road increased to thunder as the stern moved, and the stern moved up to the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. Torrents of green and white water broke over the sea. My head smashed into a hill, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. देखिए चीज़ें कैसे जीवन में आती हैं। And the roar increasing, और वो जो रोर मतलब उस तूफान के पास आने का जो दहाड़ चिंगार, वो क्या है, गड़गड़ाहट बढ़ती गई। And the star moved up to the face and the wave, और जो जब ये बात बैठा यहाँ आता है तो जहाज पीछे की उससे क्या करता है, उठ जाता है, यहाँ पर उसी को बोल रहे हैं। एंड द स्टार मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, और थंडर इतना ज़्यादा था जैसे ही वो नाव पर पहुँचता है, जहाज पर पहुँचता है, उसके प्रभाव से जहाज ऐसे
फुट सी जाती है, आगे की ओर खुल जाती है। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइट ओवर इट, और एक क्षण के लिए हमें लगा कि ये हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डे, तभी अचानक, ट्रेमेंडस मतलब एक भयानक, एक्सप्लोजन मतलब आवाज़ होना, चिंगार होना या धमाका होना, एंड शुक द डे, तभी एक धमाका होता है, जैसे कल आप बिजली कर रहा है, जबरदस्त धमाका होता है, जिससे पूरा जहाज क्या करता है, हिल सकता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, तभी हम देखते हैं हरे, जैसे कि हरे और सफेद पानी का ब्रोक ओवर द सी, जहाज पर आकर फट सकते, बादल आकर जहाज पर क्या करें, फट सकते वाटर। एंड सी बाई हेड स्प्रेड इनटू द विल, तभी एक झटका सा लगता है, और मेरा जो ये मैं जो रथ चला रहा था उसका, तभी मेरा जो सर है उस विल, उस चक्कर से क्या करता है, टकरा जाता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट, और ऐसा मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं उड़ रहा हूँ ओवर द बोट, जहाज के ऊपर, एंड सिंकिंग बिलो द वेव, उस लहर के नीचे। ऐसा लग रहा है, चक्कर लगने के बाद मुझे चक्कर आने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं ले रहा है, और ऐसा लग रहा था मैं उस समुद्री तूफान में क्या सिंक डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैंने मृत्यु को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब मुझे लगा कि बस अब मैं बचने वाला नहीं, बस अब मृत्यु मिलती है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैंने अपनी सोचने समझने की जो शक्ति थी वो खो चुका है। एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, जब मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए तो मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं, जब आप उसी डर को स्वीकार कर लोगे तो कोई डर नहीं। तब मुझे राइटर यहाँ पर लिख रहा है आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बड़ा अच्छा ही महसूस करा मृत्यु को स्वीकार करने के बाद। एंड अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, एंड फिर अचानक, मतलब क्या कहते हैं कि अचानक मैंने पानी से कभी मुझे तंद्रा आया जाए, और मैंने अपना सर क्या किया, बाहर निकाला। एंड अ फ्यू मीटर्स अवे, लेकिन कुछ ही दूर बाद हमने देखा, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ऐसा लग रहा है, इसका मतलब कि लाइटर जो है वो पानी में गिर चुका है। जब उसे होश आया दिखता है तो कुछ दूर बाद जहाज का क्या नाम था, वेव वॉकर। वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, ऐसा लग रहा था, और जो जहाज के वाकर वो लगभग उलट सी गई। एंड नियर कैप्साइजिंग एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कहते हैं जो जहाज पर जो उसका ऊंचे का टप्पा था वो टूट कर सब क्या हो गया था, जो खड़ा था वो क्षैतिज बन गया, टूट कर इस तरीके से हो गया। एंड देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, तभी क्या एक हवा, एक क्या कहते हैं, तभी एक हवा का झोंका या एक तंद्रा का झोंका आता है, उस झोंके से वो जो मस्तूल गिरा हुआ था वो क्या हो जाता है, खड़ा। हर्ड अपराइट माई लाइफ लाइन सब्सिक्वेंट वेव टॉर्च मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डाउन, और मेरी लाइफ जो मेरे शरीर में जो जैकेट जो लेग बची हुई थी उसके प्रभाव से मैं क्या झटक गया दूर की ओर, फेंका गया जैसे कि बेकार सी गुड़िया को कहीं दूर फेंक दिया जाता है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और जो मेरी बाई की रिब्स पसलियाँ क्रैक, ऐसा लगा उसके झटके से वो टूट गई। एंड माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ समहाउ, और मेरा मुंह चोट लगा मुझे इतना जबरदस्त, मेरे मुंह में पूरा रक्त ही खून भर गया था, और जैसा लग रहा था जैसे मानो मेरे दांत भी टूट गए हो समहाउ, ऐसा ही कुछ लगा। जोर का झटका आता है मेरे बना तो बचा किसी चीज़ से टकराता है, ऐसा लगता है ऐसे दूर कहीं बेकार से गुड़िया फेंक दी जाए बरोबर, उसके रिब्स क्या करते हैं, टूट जाते हैं। किस तरीके से आई फाउंड द विल, तभी मुझे वो विल मतलब कि जो नाव चलाने का भी देखा होगा कि शिप चलाने में एक चक्कर होता है, तो उसी से घुमाया स्टीयरिंग। फाउंड द विल एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड कम अप, और जैसे ही मुझे वो मिला और नाव स्टर्न अगली, और मैंने उसके सहारे क्या किया, नाव को सीधा किया और लहर को चीर कर आगे बढ़ने की पहिए को पकड़े, तो लहरों के हिसाब से मैंने उस व्हील को छोड़ा। एक तूफान आ रहा था, जा रहा था, लेकिन मैंने उस व्हील को छोड़ा नहीं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता। एंड आगे 10 वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The deck are smashed. We are full of water. Take the wheel. I shouted. I screamed over the hatch. अब देखिए, मैं भी संभाल ही रहा था जहाज को, राइटर कह रहा है
लेकिन मैं संभाल ही रहा था, वाटर वाटर एवरीवेयर, यह तत्व सर्वत्र केवल जल ही जल। हालांकि वो यात्रा समुद्र में कर रहे थे, तूफान आता है, फट लगता है, पूरा जगह क्या है, पानी उस जहाज में भी भरने लगता है। एंड आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जहाज है वो पानी के नीचे, इतना पानी भर गया तो डूबने ही वाला। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द विल, लेकिन मैंने साहस नहीं, मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं उस उस चक्के जिससे जहाज चलाया जाता है उसको छोड़ सकूँ, क्योंकि मैं उसको पकड़े उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, तभी क्या करते हैं, फ्रंट हैच मतलब होता है छज्जा। आपको पता है कि कोई भी जहाज कहीं पानी का बना, मान लीजिए कोई भी जहाज उसमें कहीं मारे ठीक ऊपर एंडे, तभी ऊपर का ढक्कन क्या करता है, खुलता है। हैच वाज ओपन, थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, उस राइटर की जो पत्नी थी मैरी अपीयर प्रस्तुत हुई, वी आर ऐसा वो कहती है। सी स्क्रीन, वो तो रोती हुई डरती हुई, हम डूब गए, बचाओ डूब गए, इस तरीके से बात है। एंड द डेक आर स्मैश्ड, वो बोलती है डेक आर स्मैश्ड, इसके नीचे की जो डेक है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, टूट गया है। इसमें वी आर फुल ऑफ वाटर, अरे इधर सब पूरा मतलब इधर कहीं ना कहीं छेद हो गया है, इसमें पूरा पानी फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी भर गया है। एंड टेक द बिल, जैसे ये सुनता है टेक द बिल, तो ये स्टीयरिंग संभाल, टेक द बिल। आई शाउटेड एज आई स्क्रीम फॉर द हैच, एंड आई शाउटेड आई स्क्रीम फॉर द हैच, और तुरंत मैं क्या उस छज्जे को हटाता हूँ और उसको पानी के लिए आगे की ओर जाता हूँ। आई शाउटेड, मैंने उससे कहा कि चल ठीक है तुम जल्दी से व्हील संभालो, एंड स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैं उस छज्जे से नीचे की ओर गए देखने के लिए क्या क्या चीज़ें जहाँ पानी भरा हुआ था उस चीज़ को देखने। आगे देखिए, लैरी एंड हब्स, मतलब जो दो लोग लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक मैड, क्योंकि पानी भर गया था तो तैयारी की वहाँ पर पानी बाहर निकालने के पंप। द लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक ए मैड, लैरी एंड हब्स पागलों की तरह वहाँ पर पंप चला रहे हैं, और ताकि उससे क्या करें तो पानी को बाहर निकाले। ब्रोकन टिम्बर हम एंड क्रेजी एंगल्स, द होल स्टर्टबोर्ड साइड बंगर इनवार्स क्लोथ्स क्रॉकरी दैट्स टिन्स एंड बैग स्लोज एंड अबाउट द वाटर। कहते लैरी एंड हंस पागलों की तरफ पंप से पानी बाहर निकाल रहे हैं। एंड टूटे हुए सौती, यहाँ पर दिया है द ब्रोकन टिम्बर, टिम्बर मतलब टूटी हुई लकड़ियों, एंड क्रेजी एंगल्स, टेढ़े मेढ़े जो एंगल्स हैं जो लकड़ियाँ बोल रहे हैं, सतीरे टेढ़े मेढ़े लकड़ लटके हुए, तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभर गई, मतलब यहाँ पर नाव की दाईं तरफ से क्या उभरा, पानी आने से वो उभर गई। एंड बंगस इनवर्स, बंगस मतलब तितर बितर, और उसके अंदर का जो सामान था वो तितर बितर हो गया था। वो क्या था, क्लोथेस, कपड़े, क्रॉकरी थे, मतलब खाने के सामान, नक्शे, चार्ट्स एंड खिलौने थे। एंड गहरे पानी में, एंड स्लॉश अबाउट द डीप वाटर, उस गहरे पानी में अंदर की जो चीज़ें थी पानी भरने से सब जगह तक वहाँ पर क्या तैर रही थी, खराब हो रही थी, बेकार। इस तरीके से देखते हैं कैसे परेशानियाँ आती हैं, राइटर उस सबसे दो चार उस चीज़ की कोशिश करता है, आपको पढ़ेगा समझेगा और कोई दिक्कत होगी।